जय शंकर की। हनुमान जी महाराज दर्प अभिमान से, गर्व से कोसों दूर हैं। उन्हें अणुमात्र भी अभिमान जो है वो छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, उसका बीज भी वो उत्पन्न नहीं होना देना चाहते। स्वयं दूर हैं और अपने जो साधक हैं, अपने जो भक्त हैं या जिन्हें वो अपना हितैषी मानते हैं, अपना निकटस्थ मानते हैं, जो सात्विक वृत्ति को धारण करने वाले हैं, उन जीवों के प्रति भी उनका यही भाव रहता है कि वो अभिमान से दूर हों। द्वापर युग की बात है कि पांडव लोग अरण्यवास कर रहे थे और जो अर्जुन है वो उत्तराखंड के नरनारायण क्षेत्र बद्रिकाश्रम में रह रहे थे। तो जो अन्य पांडव हैं, द्रौपदी हैं, वो उनसे मिलने वहाँ पर पहुँचे। उनमें आपस में वार्तालाप हो रहा था कि उसी समय सहसा एक वायु का झोंका आया और ऐसा दिव्य कमल जो सहस्त्र दलों से युक्त था, जो पृथ्वी पर प्राप्त ही नहीं हो सकता, जिसके 1000 दल हों, वो सहस्त्र दलों से युक्त कमल का पुष्प उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो द्रौपदी का मन उस पुष्प को प्राप्त करने का हुआ। उसने भीमसेन से कहा, आर्य, मुझे ये सहस्त्र दल कमल है, उसकी इच्छा हो रही है, आप ला करके दें। भीमसेन चले, वो पुष्प उड़ता जा रहा है, भीमसेन उसका पीछा करते जा रहे हैं। आगे उन्हें गंधमादन पर्वत पर एक कदली वन प्राप्त होता है भीमसेन को। भीमसेन ने गर्जना करते हुए उस वन में प्रवेश किया। संयोग से उसी वन में हनुमान जी महाराज भी रहते थे। उन्होंने देखा कि मेरा भाई है, छोटा भाई भीमसेन जो है वो आ रहा है, क्योंकि वो भी वायुपुत्र है, वायु का अंश है। अब भीमसेन जिस पुष्प का पीछा कर रहे हैं वो स्वर्ग का पुष्प था। एक तरह से अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे भीम। पृथ्वी पर प्राप्ति नहीं हो सकता, लेकिन उसके प्रति अभिलाषा। तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि भीमसेन आ रहे हैं, तो वो बीच रास्ते में अपनी पूंछ फैला करके बैठ गए। एक वृद्ध बानर का रूप उन्होंने धारण कर रखा है। भीमसेन वहाँ पर पहुँचे और रास्ता भी सकरा है, बीच में एक बानर बैठा है, उसकी पूंछ फैली हुई है। उसने कहा, अरे जाने के लिए रास्ता दो। हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया मैं तो पशु हूँ, रोगी हूँ, वृद्ध हूँ, तुम बुद्धिमान मनुष्य हो। यहाँ से आगे जो रास्ता है वो अब पृथ्वी का सिरा आ चुका है, सीमा आ चुकी है। अब आप मनुष्य लोग यहाँ से सीधे नहीं जा सकते, आगे स्वर्ग का रास्ता है। आप यहाँ से वापस लौट जाओ, तो ये जाना कहाँ है? भीमसेन ने पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो? भीमसेन सोच रहा कि यह पूछने वाला होता कौन है। भीमसेन ने अपना परिचय दिया बड़ी गर्वयुक्त होकर करके, अभिमान से, कि मैं चंद्रवंशियों में श्रेष्ठ जो कुरुवंश है उसमें महाराज पांडव का पुत्र, पांडु का पुत्र भीमसेन हूँ। और अब मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ, आप हटें और मुझे जाने का रास्ता दें। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई तुम्हें जाना है, मेरे से तो खड़ा हुआ जा नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ? आप ऐसा करो, मुझे लांग करके चले जाओ। नहीं, भीमसेन ने कहा, मैं सात्विक वृत्ति का मनुष्य हूँ, मैं किसी मनुष्य को लांघ कर या जीव को लांघ कर, आप चाहे पशु ही होंगे, अब बानर होंगे, मैं प्राणी मात्र में इस परमात्मा का दर्शन करता हूँ, मैं आपको लांघ करके नहीं, आपको हटा करके चला जाता हूँ। तो भीमसेन जो है
जब इस प्रकार से कहते हैं तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई हटा दो। तो भीमसेन ने कहा हटाना, जैसे हनुमान मेरा भाई है, उन्होंने जब समुद्र लांघा उसी तरह से मैं तुम्हें लांघ तो सकता हूँ। दिखने में तुम थोड़े विशाल दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा ये हनुमान कौन है? हनुमान मेरा भाई है, बलिष्ठ है, ज्ञानी है, संत शिरोमणि है। अब आप ऐसा करो, अब आप हटो, स्वयं हट जाओ। हनुमान जी महाराज ने वृद्ध के रूप में पुनः कहा कि भैया मैं तो रोगी हूँ, वृद्ध हूँ, ऐसा करो ये मेरी लांगूर हटा दो, पूँछ हटा दो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए, तुम निकल जाना। भीम ने तैयारी की कि पूँछ ही तो हटानी है। बाएं हाथ से पूँछ को पकड़कर हटाने का प्रयास किया, सारा बल लगा लिया, पूँछ सरक भी नहीं सकी, हिल भी नहीं सकी। तो अब भीमसेन ने दाहिने हाथ का प्रयोग किया, उससे भी वो नहीं कुछ कर सका। दोनों हाथ मिलाकर सारा बल लगा लिया अपना, लेकिन वो पूँछ है वो टस से मस नहीं हो रही है। भीमसेन के पसीने से लथपथ, बल क्षीण, हाथ जोड़कर पूछा, कपिश्रेष्ठ आप हो कौन? हनुमान जी महाराज तो सीधे साधे हैं। जब प्रश्न किया भीमसेन ने कि आप कौन हो, तो कहा कि भाई मैं वानराज केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ। भीमसेन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे अरे, ये तो मेरे, मैं जिनकी भी चर्चा कर रहा था वो स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं। भीमसेन ने चरणों में प्रणाम निवेदन किया और हनुमान जी महाराज से कहा कि मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। पहली बात, आप मुझे आगे क्यों नहीं जाने दे रहे थे? हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये अतिक्रमण है, तुम धरावासी हो, अब तुम पृथ्वी लोक की सीमा पर आ चुके, स्वर्ग का रास्ता आगे चालू हो रहा है, वहाँ अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा अहित हो सकता है, कोई तुम्हें श्राप दे दे, कोई अन्य विघ्न उपस्थित हो जाए, तुम्हें कोई काम है ही नहीं, तो फिर क्यों जाना चाहते हो? सशरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, ये कारण। दूसरा, भीमसेन ने निवेदन किया कि मैंने सुना है कि आपने समुद्र लंघन किया, उस समय बड़ा भारी विशाल रूप आपने धारण किया, मुझे वो रूप आपका देखना है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो उस समय की बात थी। पर्वताकार जो विशालतम कनक भूतराकार शरीरा धारण करना था, कर लिया। नहीं नहीं, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। विशालतम अपना वो शरीर फैला कर करके हनुमान जी महाराज ने भीमसेन को उस पर्वताकार, पर्वत सदृश विशालतम अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। महाभारत के वन पर्व में ये वृत्तांत आता है, प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी महाराज ने अपना ये रौद्र रूप दिखाया तो वहाँ पर वेदव्यास ने लिखा है कि समुत्थित महाकायो द्वितीय इव पर्वत ताम्रेक्षण तीक्ष्ण दंष्ट्रो भृकुटी कुटिलानन, कि द्वितीय इव पर्वत है, हनुमान दूसरे ही पर्वत हो मानो। भीमसेन की आंखें बंद हो गई। ताम्रेक्षण तीक्ष्ण दंष्ट्रो भृकुटी कुटिलानन, और भीमसेन ने शक पकाते हुए कहा कि इतना विशालतम स्वरूप, मेरी ये समझ में नहीं आया बड़े भाई कि फिर भगवान राम को रावण को क्यों मारना पड़ा? आप में इतना बल है, आप इतने विशालतम हो, फिर रावण आपके सामने क्या था, क्यों भगवान राम को मारना पड़ा? हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक कह रहे हो, रावण ही नहीं, पूरे
रावण के राक्षस कुल का मैं संहार करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी, मुझे मेरी यशता नहीं, कीर्ति नहीं, मेरा नाम नहीं, मुझे मेरे प्रभु श्री राम की कीर्ति की आवश्यकता है। उनका यश फैले, उनका सुयश विस्तरित हो। मैं तो उनका एक छोटा सा दास हूँ, प्रभु श्री राम का ही इसमें नाम हो, ये मैं चाहता हूँ। उनका गुणगान गाकर मनुष्य अपना उद्धार कर पाता है। उन प्रभु श्री राम का मर्यादित जो यश है वो विस्तृत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भीमसेन वो चरणों में गिर गए कि कहाँ मेरा इतना अभिमान और दर्प युक्त स्वभाव कि मैंने वार्ता ही किस ढंग से प्रारंभ की, कैसा मैंने यहाँ पर पराक्रम प्रस्तुत किया, मैं परास्त हुआ, और इतना सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी लेस मात्र भी अभिमान नहीं, दर्प नहीं, गर्व नहीं। आंखों में आंसू आ गए भीमसेन के कि आप धन्य हैं। हनुमान जी महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब तू रणभूमि में सिंहनाद करेगा तो उस नाद के स्वर को मैं बलपूर्वक बढ़ा दूंगा। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी महाराज ने सारा युद्ध है वो पताका पर स्थापित होकर करके देखा है, और उस युद्ध की एक विशेष बात कि जो काली है वो रक्तपान कर रही है, और हनुमान जी महाराज और कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही पूरे युद्ध को वहाँ पर संधारित कर रहे थे। ये एक विशिष्ट बात महाभारत के युद्ध की आती है। अर्जुन के रथ की जो ध्वजा है उस पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूँगा भीमसेन कि वो गर्जना ही सारे शत्रुओं के प्राण हरण कर लेगी। हनुमान जी महाराज ऐसा आशीर्वाद देकर करके अंतर ध्यान हो गए। भीमसेन ने हनुमान जी महाराज के उस स्वरूप को बार बार याद करते हुए द्रौपदी के पास में पहुंचकर सारी बातें बताईं, पांडवों को सारी बातें बताईं, और उस सहस्त्रदल कमल के माध्यम से कि ये एक ऐसा संकेत होता है कि कोई दुर्लभ पदार्थ या वस्तु का दर्शन किसी विशिष्ट से आपकी संयोगिता का आधार बन सकता है। आपको धैर्यता रखनी है, आपको अतिक्रमण नहीं करना है। आप अपने स्वरूप को ईश्वर के स्वरूप से जोड़ते हुए अगर सीधे उस भाव में चले जाएंगे तो निस्संदेह आप गर्व, अभिमान, दर्पता से बहुत दूर होकर करके एक सर्वोच्च सत्ता के आशीर्वाद के माध्यम से जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जय शंकर।